घने जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम था रानू और उसके पति का नाम था राजव। दोनों की अभी अभी नई नई शादी हुई थी। वे दोनों एक पेड़ पर बने अपने प्यारे से घोंसले में रहते थे और बहुत खुश थे। कुछ समय बाद रानू ने 2 अंडे दिए। राजव और रानू दोनों बहुत खुश थे। दोनों रोज उन अंडों को देखते और अपने आने वाले बच्चों के बारे में सपने देखते। राजव प्यार से बोला, रानू देखना, हमारे बच्चे बहुत सुंदर होंगे। क्योंकि तुम इतनी सुंदर हो तो हमारे बच्चे भी तुम जैसे ही प्यारे होंगे। रानू मुस्कुराकर बोली, हाँ राजव, लेकिन मुझे लगता है कि ये बड़ा वाला अंडा सबसे खास है। देखो इसका आकार कितना बड़ा है। इसमें से जरूर सबसे सुंदर बच्चा निकलेगा। दिन धीरे धीरे गुजरते गए। दोनों बेसब्री से अपने बच्चों का इंतजार कर रहे थे। एक दिन अचानक पहला अंडा टूट गया। उसमें से एक बहुत ही प्यारा छोटा सा चिड़िया का बच्चा निकला। रानू और राजव खुशी से झूम उठे। लेकिन दूसरा बड़ा अंडा अभी भी नहीं टूटा था। दोनों रोज उसी का इंतजार करते। फिर एक दिन आखिरकार वो बड़ा अंडा भी टूट गया। लेकिन उसमें से जो बच्चा निकला उसे देखकर दोनों चौंक गए। वो बच्चा बाकी बच्चों से थोड़ा बड़ा था, लेकिन उसका रंग काला था और वो बाकी बच्चों जैसा नहीं दिखता था। ये देखकर रानू और राजव के चेहरे पर खुशी की जगह चिंता आ गई। तभी उनके दूसरे बच्चे बोले, माँ, ये हमारा भाई नहीं हो सकता। ये बहुत अजीब है, हम इसके साथ नहीं रहेंगे। रानू भी घबरा कर बोली, राजव, ये हमारा बच्चा नहीं हो सकता। शायद हमारी गैर मौजूदगी में किसी ने हमारे घोंसले में अपना अंडा रख दिया होगा। ये सुनकर वो छोटा बच्चा रोने लगा। वो मासूम आवाज में बोला, माँ, मैं आपका ही बच्चा हूँ। मुझे भी अपने बच्चों की तरह प्यार करो। मुझे घर से मत निकालो माँ। लेकिन रानू का दिल नहीं पिघला। उसने राजव से कहा, इसे थोड़ा सा फल और दाना दे दो और इसे कहीं दूर जंगल में छोड़ आओ। राजव ने वही किया। वो मासूम बच्चा एक सुनसान जंगल में अकेला छोड़ दिया गया। वो वहीं खड़ा रो रहा था और सोच रहा था, जब मेरे अपने माँ बाप ने ही मुझे ठुकरा दिया तो अब इस दुनिया में मेरा कौन है। उसी समय एक शिकारी की नजर उस छोटे से बच्चे पर पड़ गई। शिकारी बोला, ये तो बहुत छोटा है। इसे अभी मारने से अच्छा है कि मैं इसे पकड़कर पाल लूं। जब बड़ा होगा तो इसे बेचकर अच्छे पैसे मिलेंगे। शिकारी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। डर के मारे बच्चा भागकर एक छोटी सी बिल में छिप गया। शिकारी बोला, अरे, ये बिल तो बहुत छोटी है, मेरा हाथ भी अंदर नहीं जाएगा। फिर वो बोला, बच्चे बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। बच्चा दुखी होकर बोला, मेरा कोई अपना नहीं है। मेरे माँ बाप ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं जीकर क्या करूंगा? मैं मरना चाहता हूँ। शिकारी बोला, अगर मरना ही है तो मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें बेच दूंगा। कम से कम किसी का पेट तो भरेगा। बच्चा सोचने लगा, शायद ये सही कह रहा है। अगर मेरी वजह से किसी का भला हो जाए तो क्या बुरा है। वो धीरे धीरे बिल से बाहर आने लगा। तभी अचानक एक बड़ा पेड़ टूटकर गिर पड़ा। शिकारी डर कर घायल हो गया और वहां से भाग गया। अब वो बच्चा फिर अकेला रह गया। उसी समय वहां एक जादुई परी आई। परी ने प्यार से पूछा, बेटा, तुम इतने छोटे हो लेकिन तुम्हारी आंखों में इतना दर्द क्यों है? बच्चा रोते हुए बोला, मेरे माँ बाप ने मुझे बदसूरत कहकर घर से निकाल दिया। परी ने उसके आंसू पोंछे और उसे गले लगा लिया। परी बोली, नहीं बेटा, तुम बदसूरत नहीं हो, तुम बहुत खास हो। बस अभी तुम्हें समय चाहिए। परी उसे अपने घर ले गई। धीरे धीरे समय बीतता गया। वो बच्चा बड़ा होने लगा और जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था वो बहुत सुंदर और मजबूत चिड़िया बनता जा रहा था। परी ने उसका नाम रखा गोलू। उधर रानू और राजव के बाकी बच्चे भी बड़े हो गए। उनकी शादी हो गई। लेकिन शादी के बाद घर में रोज झगड़े होने लगे। एक दिन उनके बेटे और बहू ने उन्हें छोड़कर घर छोड़ दिया। अब बूढ़े रानू और राजव के पास कोई नहीं था। वे भूखे प्यासे जंगल में दाना ढूंढते फिरते। एक दिन वो थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उसी पेड़ पर गोलू बैठा हुआ था। गोलू ने उन्हें देखा और सोचने लगा, ये तो मेरे माँ बाप जैसे लग रहे हैं। वो उनके पास गया। गोलू बोला, आप लोग इतने बूढ़े होकर जंगल में क्यों भटक रहे हैं? राजव दुखी होकर बोला, हमारे बच्चे हमें छोड़कर चले गए और हमने भी एक बच्चे को बचपन में घर से निकाल दिया था। शायद उसी गलती की सजा हमें मिल रही है। ये सुनकर गोलू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा।
उस दिन से गोलू रोज उनके लिए खाना लाने लगा और उनकी सेवा करने लगा। एक दिन वो जादुई परी वहां आई। परी मुस्कुराकर बोली, रानू, राजव, क्या तुम जानते हो ये कौन है? दोनों ने कहा, नहीं। परी बोली, ये वही बच्चा है जिसे तुमने बदसूरत समझकर घर से निकाल दिया था। ये सुनकर रानू और राजव फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने गोलू को गले लगा लिया और कहा, बेटा, हमें माफ कर दो, हमने बहुत बड़ी गलती की थी। गोलू मुस्कुराकर बोला, माँ, बाबा, अब सब ठीक है। उस दिन के बाद तीनों साथ रहने लगे और रानू राजव को समझ आ गया कि बच्चे कभी भी बदसूरत नहीं होते। माँ बाप की सोच बदसूरत हो सकती है और अक्सर वही बच्चे जिन्हें हम ठुकरा देते हैं वही आगे चलकर सबसे बड़ा सहारा बनते हैं। कभी भी बच्चों के साथ भेदभाव मत करो, क्योंकि प्यार से ही परिवार बनता है।